सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रुक जाओ, ऐसा मत करो। कौन हो तुम? मत मारो। होटल में जो बम रखा गया था उसे तलाश कर लिया गया। अगर महमूद जलालुद्दीन जिंदा हैं, तो सिर्फ सुल्तान मौसम ही उन्हें तलाश कर सकते हैं। पाशा, 2 कत्ल और हुए हैं। हम उस्मानी टकसाल पे हमला करेंगे और वहां से नकदी और सोना चुराएंगे। आपने अपनी शराकतदारी से दस्तबरदार होने का फैसला किया है, लिहाजा हमने भी आपकी हुकूमत के साथ की जाने वाली शराकतदारियों पर नजरसानी का फैसला किया है, और फिर यकीनन कुछ शराकतदारियों से हम भी दस्तबरदार हो जाएंगे। हम इन सब का जायजा ले रहे हैं। बरतानिया बगदाद रेलवे के इस मंसूबे को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इसीलिए तुम जर्मनों को इस मंसूबे से अलहदा करना चाहते थे, ताकि हमारा ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाए। या हम जिया सामी को लेकर जाएंगे या फिर सब के सब मरेंगे। जब मुझे अपने सवालों का खातिर-खा जवाब नहीं मिलता तो मैं जवाब के तौर पर सर उतार लेता हूं, लेकिन तुम्हारा सर अभी भी कांधों पर मौजूद है। मोहतात रहो। सुल्ताना, आप थक गई होंगी, इजाजत दीजिए मैं कर लेती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि खाना लजीज और मज़ेदार बने तो शुरू से आखिर तक खुद अपने हाथों से बनाइए। हम थके नहीं हैं। ठीक है, शुक्रिया। खुशबू से ही वाज़ेह है कि ये बहुत मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह सुल्तान मौज़म को भी ये ज़रूर पसंद आएगा। जुल्फत, आप ज़रा चटनी तैयार कर लीजिए। बाबा को ये इसलिए पसंद है क्योंकि आप इसे अपने हाथों से बनाती हैं। आपके बाबा कभी भी अपने सामने रखे खाने को नापसंद नहीं करते नाइमे। उन्हें इसराफ पसंद नहीं, आप जानती हैं। लेकिन तहसीन पाशा ने बताया है कि आजकल वो अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे हाथ की बनाई हुई यखनी उन्हें बहुत पसंद है, ये भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काश आज रात बाबा हमारे साथ खाना खाए। हम इंतजार करेंगे, इंतजार, सब्र के साथ। दिल तोड़ना आसान है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल। उन्हें खाना अपने कमरे में ही खाने दें। हम उनके बारे में सोचते हैं।
उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपने हाथों से उनके लिए खाना बना रहे हैं, वो जरूर ये सब महसूस करेंगे। बरतानवी ये जानते हैं कि हम माली तौर पर मजबूत नहीं हैं, लिहाजा हमें जॉर्ज साहब को ये समझाने के लिए इक़दाम करना होगा कि हम संजीदा हैं। मैंने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन वो राजी नहीं हुए। सुल्तान मौसम मुजाहिरीन की वजह से जर्मनी रेलवे की शराकतदारी से दस्तबरदार हो गया है। बरतानवी किसी सूरत नहीं चाहते कि ये काम मुकम्मल हो। और अब हम जर्मनों को शराकतदारी की धमकी दे रहे हैं और बरतानवियों को मेज पर लाना चाह रहे हैं, ताकि जर्मन इस किताब न लाते हुए हमारे साथ बैठने पर मजबूर हों। सुल्तान मौसम, ये मामला पूरी तरह उलझ चुका है। पाशा हजरात, हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है। बरतानवियों को अपनी रियासत की माली ताकत दिखाकर मेज पर लाना, उसके बाद मुस्तकबिल में जर्मनी को साथ रखने के लिए इक़दाम करना। हम ये कैसे करेंगे सुल्तान मौसम? इसका क्या हल है? हल है हमारे पास पाशा। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। पाशा, हमारा सुल्तान बनना मुश्किल लगता था। तख्त पर हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान बैठे थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हमारे भाई मुराद साहब उनकी जगह ले लेते। लिहाजा हमारे सुल्तान बनने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए हमने खुद को तिजारत के शोबे से वाबस्ता कर लिया और धागे के कारखानों में सरमायाकारी की। और हमने एक ऐसा कारखाना लगाया जिसमें रंग तैयार किया जाता था। अल्लाह के फजल और अपनी मेहनत से हमने तिजारत के शोबे में एक तवील सफर तय किया। अगर आपको याद हो, जब हम तख्तनशीन हुए थे, रियासत में माली बहरान था। हमने उस वक्त भी अपनी रियासत का बोझ अपने जाती सरमाए से उठाया था। हमारे पास अब भी कुछ रकम है जो हमारी मेहनत की कमाई है। हम उसे रेलवे मंसूबे में लगाएंगे। हमारे पाशा हजरात भी बगदाद रेलवे के इस मंसूबे में सरमायाकारी करेंगे। बिल्कुल सुल्तान मौसम, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम वो करेंगे, लेकिन अगरचे पाशा हजरात आएंगे और जो कुछ उनके पास है वो दे देंगे, फिर भी ये काफी नहीं होगा, बल्कि पाशा हजरात अपनी बनी बनाई साख भी खो बैठेंगे। सुल्तान मौसम, आप जानते हैं पाशा हजरात अक्सर मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं। पाशा हजरात के घरों में मुलाजिमीन भी हैं। पाशा हजरात रियासती फराइज के लिए सफर करते हैं। वो ये बोझ हुकूमत पर नहीं डालते और इस सिलसिले में होने वाला खर्चा अपनी जेब से अदा करते हैं। अब सुल्तान मौसम, पाशा हजरात अगर अपनी सारी जमा पूंजी दे देते हैं तो मुझे डर है कि वो अपनी साख खो बैठेंगे। सुल्तान मौसम, आपने अपनी जाती दौलत को मुश्किल औकात के लिए महफूज कर रखा था, तो क्या अब हम उसे इस मसरफ पर खर्च करने जा रहे हैं? ये फिर भी काफी नहीं होगी। हत्ता कि तमाम पाशा हजरात अपनी जमा पूंजी दे दें तो भी। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा ठीक कह रहे हैं। हम जितनी भी रकम जमा कर लें वो नाकाफी होगी। इसके बरक्स पाशा हजरात मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह शाहिद है कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अपनी जमा पूंजी देने से कतरा रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ अपने बदन पर मौजूद लिबास के अलावा सब कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन ये भी काफी नहीं होगा। जिस चीज का मुझे डर है वही होगा और पाशा हजरात अपनी साख खो बैठेंगे। अल्लाह शाहिद है, ये मेरी पुरखुलूस राय है सुल्तान मौसम। फिक्रमंद ना हो पाशा, कोई अपनी साख नहीं खोएगा, बल्कि हम शोहरत और मकाम हासिल करेंगे। पाशा हजरात को मुतला करें, जोर मत दीजिएगा, लेकिन रियासत को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए ये बहुत अहम है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। गुलजमाल, क्या तुम जानती हो कि शहजादे कहाँ गए हैं? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। बेदार सुल्तान उनके लिए बहुत परेशान है। वाकई मेरा दिल घबरा रहा है। शहजादे के साथ कुछ भी हो सकता है। वो कहाँ है, किस हाल में है, ये मालूम करके उन तक पहुंचना है। तुम शहजादे से इतनी मोहब्बत करती हो, मुझे नहीं मालूम था। मोहब्बत नहीं, अगर वो किसी हादसे का शिकार होकर बीमार पड़ जाते हैं तब मैं उनकी देखभाल करूंगी और फिर उनका दिल भी जीत लूंगी। क्या वाकई तुम शहजादे का दिल धोखाधड़ी से जीतोगी? वो भी किसी ऐसी लड़की का
साथ चाहेंगे जो मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने। मैं बावर्ची खाने जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर प्यालियां जमा करो। हमें उनसे लड़ना चाहिए था। वो कौन होते हैं आपसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन छीन के ले जाने वाले? चुप करो उस्मान, चुप करो। वो बम लेकर आए थे और तुम कह रहे हो कि हमें उनसे लड़ना चाहिए था। तुम दोनों चुप कर जाओ। ये तातार आखिर कहां रह गया? क्या मालूम हुआ तातार? कोई खास मालूमात हासिल नहीं हुई। कैसे तातार, कुछ तो बताओ। किसी को कुछ नहीं मालूम जनाब, कोई कुछ भी नहीं बताता। मगर मैं अपनी तहकीकात जारी रखूंगा, जल्द तलाश कर लूंगा उसे। यहाँ ऐसा कौन है जो जिया सामी को बचाना चाहेगा? क्या वो गुंडे थे चाचा? गुंडे पाया तख्त में कैसे हो सकते हैं उस्मान? उन सब का किस्सा हम पहले ही तमाम कर चुके हैं। तातार, मालूम करो, कोई कुछ भी जानता है वो बता दे, वरना मैं उनकी जबान खींच लूंगा और वो कुछ कहने के लायक नहीं रहेंगे। जैसा आप कहें जनाब। तो तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते। हाँ, तो फिर तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? निशान वाले ने हुक्म दिया और हमने तामील की। निशान वाला? कौन है ये निशान वाला? क्या उसे नहीं जानते तुम? नहीं। लेकिन वो तुम्हें जानता है, बहुत पुराना दोस्त है तुम्हारा। मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन मुझे कसम से कोई भी याद नहीं आ रहा। मगर तुम मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर देना, ठीक है ना? तुम लोगों ने मुझे मेरे भाई से बचा लिया। चलो अब जल्दी करो, मुझे पाए तख्त से बाहर निकाल दो, वरना खलील खालिद मुझे ढूंढ लेगा और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहोगे और किसी में जुर्रत नहीं कि वो तुम्हें छू भी सके। हद करते हो तुम भी। खलील खालिद है वो, खलील खालिद। पाया तख्त में वो जहां चाहे पहुंच सकता है। चलो जल्दी करो, पाया तख्त से मुझे बाहिफाजत बाहर निकाल दो। नहीं, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? पहलियां बुझवाना बंद करो, बताओ मुझे ये निशान वाला कौन है? कासिम, यानिक कासिम। कासिम, निशान वाला कासिम। क्या तुम लोग कासिम के आदमी हो? बिल्कुल। मेरा पुराना दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त। मतलब हिसाब बराबर करने का दिन आ गया। पाशा हजरात, सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है कि मैं एक अहम मसले से आपको आगाह करूं। वो क्या है पाशा? आप सब रेलवे मंसूबे के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जर्मन शराकतदारी से दस्तबरदार हो गए, बर्तानिया को भी इसमें शामिल नहीं कर सके। जी हाँ। अब क्या करेंगे हम? सुल्तान मुअज्जम ने अपनी तमाम जाती दौलत को इस मंसूबे पर सर्फ करने के लिए सोचा है। वो अपने अहले खाना को भी शामिल करेंगे। तमाम शहजादे, शाही खवातीन, दिगर मुअज़्ज़ज़ खवातीन, वो सब भी अपनी पूरी जमा पूंजी इस मसरफ के लिए देंगे। सुल्तान मुअज्जम
चाहते हैं कि तमाम पाशा हजरात भी इस काम में हिस्सा लें। ठीक है, लेकिन क्या ये काफी होगा? काफी हो या ना हो, ये सुल्तान मौसम का हुक्म है। जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। कोई शक नहीं। आप दीगर पाशा हजरात को भी आगाह करें। जिनका अपना मकान है वो अपना मकान बेच देंगे। जिनके पास बैंक में रकम मौजूद है वो बैंक जाकर अपनी रकम निकलवाएंगे और ला कर देंगे। हमें ज्यादा रकम की जरूरत है। जरूर, मेरे और मेरे भाई बहनों के पास जो कुछ भी है वो मैं लेकर आ जाऊंगा। बहुत खूब। सबसे पहले अपनी बैंक में मौजूद रकम को निकाल लीजिए। उसके बाद आप अपनी जायदाद फरोख्त करेंगे। सुल्तान मौसम, सूरत हाल क्या है पाशा? आपको देर हो गई। सुल्तान मौसम, जब मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो खबर मिली कि 2 कत्ल और हुए हैं। मैं उनकी तफ्तीश के लिए चला गया। 2 कत्ल और पाशा, यानी एक ही दिन में 3 कत्ल। बदकिस्मती से कत्ल होने वाले आम लोग हैं और कातिलों ने 3 जगहों पर हमारे लिए निशानात छोड़े हैं। पहले शख्स के माथे पे गुले लालाई माकूस का निशान था। मुझे लगा कि जिस निशान की तलाश में हम हैं वो यही है, लेकिन वो शख्स डाकखाने में काम करने वाला एक आम अफसर था। पता नहीं उस निशान से उसका क्या ताल्लुक है। आगे बताइए। फिर सुल्तान मौसम, हमने बाजार के एक ताजिर को होटल के कमरे में मुर्दा हालत में पाया। कातिल ने उसके मुंह पर भी गुले लालाई माकूस का निशान छोड़ा था। अजीब है। सुल्तान मौसम, इसके बाद मैं तीसरे कत्ल की जगह पर पहुंचा। वो शख्स जहाज पर काम करता था। वहां भी जाए वकुआ पर गुले लालाई माकूस का निशान मौजूद था। सुल्तान मौसम, मुझे वहां कुछ और भी मिला है। ये बटन तो। जी सुल्तान मौसम, ये उन पोशाकों में इस्तेमाल होने वाला बटन है जो हमारे पाशा हजरात पहनते हैं। मुझे इसका अंदाजा बटन पर मौजूद अरम साहब के निशान से हुआ। अरम साहब सिर्फ उस्मानी पाशा हजरात के लिबास तैयार करते हैं। सुल्तान मौसम, जहां तीसरा कत्ल हुआ वहां बहुत कीचड़ था, जिसमें कदमों के निशान वाज़ेह हो रहे थे। उन निशानात में यकीनन कातिल के कदमों के निशानात भी होंगे। सिपाहियों को हुक्म दिया है मैंने कि वो वहां मौजूद तमाम कदमों के निशान हासिल करें। कातिल जानता है कि हम किसी खास चीज के पीछे हैं, और वो ये भी जानता है कि उस उल्टे फूल का क्या मतलब है। वो उल्टे फूल की तंजीम अगर हमसे राब्ता करना चाहे भी तो इन हालात में अपना इरादा तब्दील कर देगी। अब हम क्या करेंगे? हम कातिल को तलाश करेंगे पाशा, लेकिन हमें ताजिर और डाकखाने के अफसर और जहाज पर काम करने वाले फर्द के दरमियान ताल्लुक को जानना होगा। क्या हुआ तादार? मालूम हो गया जनाब। बताओ। यानिक कासिम है कोई। यानिक कासिम है? जी हाँ जनाब, आप जानते हैं उसे? जानता हूं मैं, लेकिन उसका जिया सामी से क्या ताल्लुक? वो इन मामलात पे दखल अंदाजी क्यों कर रहा है? क्या वो जिया सामी को जानता है? हाँ, वो हम दोनों का पुराना दोस्त है। मतलब वो आपको और जिया सामी को अच्छी तरह जानता है? हाँ, वो जानता है, अच्छी तरह जानता है। तो चलो फिर यानिक कासिम के पास चलते हैं। सुल्ताना। आए बेटी। सुल्ताना, मैं आपके लिए तुर्क कहवा लाई हूं। बैठें। ये पीने से आपकी थकन दूर हो जाएगी। आप हमारी वजह से नहीं गई, हमें बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आपके साथ रहने में कोई शिकायत नहीं है,
इसके बरक्स अपने शौहर की वालिदा की खिदमत करना मेरे लिए बाइस खुशी है। ये मेरे दिल के लिए शिफा बख्श है। अगर मैं यहाँ ना होती तो मुझे मालूम है कि मेहमद बेचैन रहते। मेहमद ने जब कहा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ थे। हमें लगा कि आप उसके काबिल बिल्कुल नहीं हैं। हम गलत थे। मेहमद ने हमें बहू नहीं बल्कि एक बेटी दी है। अल्लाह आपको दोनों जहानों में अलग ना करे। सुल्ताना, आपके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर बेटी, आज से आप हमें वालिदा कहेंगी, ठीक है? बिल्कुल कहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मैजियत? तो तुम्हारा वाहिद मकसद शहजादे की बीवी बनना था, इसीलिए तुमने मेरी तहरीरों को चोरी किया। आखिर शादी की ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है? तुम भी उनसे शादी करने की ख्वाहिश रखती हो जबकि यह नामुमकिन है। मुझे प्यार है उनसे, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें उनसे प्यार नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, मानती हूँ कि मुझे उनसे तुम्हारी तरह ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे शहजादे बहुत पसंद हैं। मैंने तुम्हें सुना दिलरुबा, मैंने सुना है तुमने क्या कहा। तुम्हारी नीयत बुरी है, तुम चाहती हो कि शहजादे को नुकसान पहुँचे। तुम जो चाहती हो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरती हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। जब शहजादे महल आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ये मेरे अल्फाज हैं जो तुमने चुराए और उन्हें दिए थे। मेरी बहन, इससे अच्छी टोकरी आपको पूरे बाजार में नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम हजरात। वालेकुम अस्सलाम। यानिक को तलाश कर रहे हैं हम। हजरात, हम यानिक कासिम को तलाश कर रहे हैं। किसी ने देखा है उसे? उससे क्या चाहते हो? दरअसल मैं उसकी मंजिल उसकी दहलीज पर लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, इंतजार करना होगा। अगर वो मिलना चाहेगा तो तुम्हें गर्दन से पकड़कर अपने पाँव पे ले आएगा। तुम चाचा से कैसे बात कर रहे हो? छोड़ दो उस्मान। अब तुम लोग जाओ और जाकर उससे बताओ कि चाचा पाया तख्त में वापस आ गए हैं और तुम हमारे साथ चलोगे। चलो। सुल्तान मुअज्जम, जुल्फत खातून आई हैं। आने दीजिए। सुल्तान मुअज्जम, कहिए। बीदार सुल्तान ने आपके लिए खाना खुद तैयार किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे आपके पास ले जाऊं। क्या मैं इसे आपकी मेज पर रख दूं? नहीं।
नाइमे बेटी, हमारा खाना खाने का दिल नहीं है। इसरार मत करें, हम कमरे में जाना चाहते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। हमारे साथ आइए। आइए नाइमे। आइए वालिदा। ऐसा मत करें, आप बीमार हो जाएंगे। बाबा वक्त आने पर आपको माफ कर देंगे। आपके बाबा हमें देखना नहीं चाहते और ना ही वो हमारे साथ इस मेज पर बैठना चाहते हैं। बज़ाहिर आपकी कही हुई सारी बातें सिर्फ हमें तसल्ली देने के लिए हैं, उस तारीख तूफान को कम करने के लिए हैं जो हमारे दिल को तकलीफ दे रहा है। वो हमें मुआफ नहीं करेंगे नाइमे। शाम बखैर वालिदा। नूरुद्दीन बाजी। जमीला सुल्तान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शाम बखैर। आपको भी शाम बखैर। हम थोड़ा थक गए थे। नूरुद्दीन ने हमें किताब पढ़कर सुनाई और हम सो गए। शुक्र है सुल्तान मौसम के आने से पहले हम पहुंच गए। जी बिल्कुल, आप तशरीफ रखिए। सुल्तान मौसम ने मुझसे कहा कि मैं खाना वापस ले जाऊं। सुल्तान मौसम शायद खाने पर नहीं आएंगे। आप गलत सोच रही हैं मलिका। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद। फूफी जान, क्या खाना वालिदा ने बनाया है? शहजादे नूरुद्दीन, आपकी वालिदा चरकसी खातून है। जो खाना बनाती हैं वो अफसान भी होता है। आ जाइए। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, क्योंकि धमकी देने का कोई फायदा नहीं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं देते तो तुम मरोगे। तुम समझ गए? समझ गया, मैं समझ गया। बहुत खूब। यानीक के बारे में बताओ। वो पाया तख्त का मालिक है। क्या बाजार में रखी हुई कोई चीज है पाया तख्त जिसे खरीद कर इसका मालिक बन गया है वो? मैं नहीं जानता। हर कोई उसके लिए काम करता है। उसकी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करता। वाह यानीक वाह, आखिर ये शख्स कब इतना बड़ा हुआ? अपने खिलाफ खड़े होने वाले को दफन कर देता है वो। हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है। ताजिर उससे पूछते हैं वो अपनी मसनूआत किसे फरोख्त करें। वो उसके मुखालिफों को रोटी भी फरोख्त नहीं करते। यानी कहाँ मिलेगा हमें? किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हमें जो हुक्म मिलता है हम वो करते हैं। वो सजा देने के लिए आता है और गायब हो जाता है। जिया सामी कहाँ है? कलाता के करीब एक गोदाम में है। वो उसे वहीं रखते हैं। अगर ये गलत हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। जाओ, तुम आजाद हो। जाओ। हमें भी जाना होगा भतीजो। तुम आज उस होटल में क्या कर रही थी गुल जमाल? हाँ, तुम आखिर वहाँ क्या कर रही थी? नाइमे सुल्तान ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा था। उन्होंने सुना था कि शहजादे अब्दुल कादिर वहाँ रह रहे हैं। वो उन्हीं से मिलने गई थी वहाँ। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो शहजादे जा चुके थे। मैं माफी चाहती हूँ मदम, मुझे आपके मंसूबे के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो
नाइम सुल्तान शहजादे को तलाश कर रही है। उम्दा। मादाम, चंबरलिताश हवेली में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। एहतियातन तहखाने में सुरंग के दाखिली दरवाजे पर एक दीवार भी तामीर कर दी गई है। कल हम आसानी से तामगाह का इफ्तिताह कर सकते हैं। बदकिस्मती से तामगाह का इफ्तिताह उस दिन होगा जब जमीला सुल्तान की जिंदगी इख्तिताम पजीर हो रही होगी। मुसलमान क्या कहते हैं? हाँ, तकदीर में ऐसा ही लिखा था। आप जमीला सुल्तान को कत्ल कर देंगी? मैंने ये तो नहीं कहा। दरअसल मैं उसे वो दूंगी जो वो चाहती है। गुलजमाल, जमीला सुल्तान आखिरकार अपने प्यारे शौहर से मिलेंगी। यानिक मेरा पुराना दोस्त है। हमें एक साथ खेलना पसंद था। देखो, मैं उसे भूल गया, लेकिन वो मुझे नहीं भूला। बिल्कुल। जब से तुम पाए तख्त आए हो, तुम्हारा ताकुब कर रहे थे हम। असल दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अब यानिक क्या करता है? हर वो काम जिसमें मुनाफा होता है, फिर चाहे काम की नौयत कोई भी हो। मुख्तसरन बताऊं तो ये कि रकम खुद चल कर उस तक आती है। अच्छा, मैं उससे कब मिलूंगा? मुझे नहीं मालूम। जब वो तुमसे मिलना चाहेगा तो खुद आ जाएगा। हाँ। सियासा में वो मुझे फांसी दे देगा। चलो चलो। सियासा में तुम मेरे हाथों मरोगे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सियासामी, चाचा, वो लोग भाग गए हैं। सियासामी, पहले तुम और फिर यानी कासिम, उसके बाद पाया तख्त में तुम्हारे जितने भी आदमी हैं, सबको दफन करूंगा मैं। सुल्तान मौसम को बताइए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म। सुल्ताना, सुल्तान मौज़म आपके मुंतजिर हैं। सुल्तान मौसम। मलिका, आइए। बैठिए। सुल्तान मौसम, अगर कबूल फरमाए तो हम बाहर जाने की इजाजत तलब करना चाहते हैं। किस लिए? चंबरलिताश हवेली में आज तामगाह का इफ्तिताह है। हम चाहते हैं कि हम भी जमीला सुल्तान और नाइमे के साथ वहाँ मौजूद हों। ठीक है, ये मुनासिब है। शुक्रिया। वहाँ काफी हुजूम होगा। हम आपकी हिफाजत के लिए मुहाफिजीन रवाना करेंगे। वैसे भी हालिया वाकयात के बाद गलियों मोहल्लों में हमने हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दिया है। हम समझ सकते हैं। मोहतात रहिए मलिका। अगर आपको बाल बराबर भी नुकसान पहुंचे या आपके चेहरे की मुस्कुराहट मान पड़े तो हमें तकलीफ होगी।
हम आपसे राज रखने पर इस कदर पशेमान हैं कि आपका सामना करने पर अब भी शर्मसार हैं। हमें लगा आप दोबारा हमें कभी नहीं देखना चाहेंगे। हमने भी आपसे एक राज रखा है। कैसा राज? आपके लिए अपनी मोहब्बत आपसे अपनी आंखों से एक राज की तरह हमने छुपा दी। मोहब्बत का राज दिल में दफन होने से परवान चढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज जमीन में दफन होकर नमो पाता है। सुल्ताना, हमें लगा आप हमें वालिदा कहेंगी। वालिदा, क्या आप जमीला सुल्तान को कत्ल कर देंगी? मैं उसे वो दूंगी जो वो चाहती है गुलजमाल। आखिरकार अपने प्यारे शौहर से मिलेंगी। आप ठीक नहीं लग रहे। मालूम होता है कि आप अब भी कमजोरी का शिकार हैं। आपको इफ्तिताही तकरीब में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आराम करना चाहिए। ये बहुत नामुनासिब होगा। हमारे ही फलाही काम में हम शामिल ना हों। हमारा जाना बहुत जरूरी है। सुल्ताना, वालिदा, बराए करम मेरी बात मान लीजिए। आज आप वहाँ। सुल्ताना, बेदार सुल्तान और नाइम सुल्तान आपकी मुंतजिर हैं। आप तैयार हैं तो हम रवाना हो सकते हैं। हम तैयार हैं बेटी, चलिए। चलिए सुल्ताना। मैंने सुना है कि जब हम यहाँ नहीं थे, यानी कासिम ने आप पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। अब आपको खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। आपके चाचा पाया तख्त वापस आ गए हैं। जो कोई आपको तकलीफ दे, आप मेरे पास आ सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। जुल्म रोकने के लिए हमारी ताकत काफी है। आप ही नहीं चाचा, कोई फरिश्ता भी हमें यानिक से नहीं बचा सकता। हम परेशान थे, थक चुके थे, हम झुक गए, इसीलिए बच गए। हमें मत छेड़ें, हम इसी तरह ठीक हैं। हम यानिक की बात सुनकर सुकून में हैं। खोजा महमद, अगर आप ऐसा कहेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? आप ऐसे आदमी हैं जो कभी किसी चीज से नहीं डरते। क्या आप यानिक कासिम से खौफजदा हैं? मैं अपने लिए खौफजदा नहीं हूँ चाचा। हम सबके दोस्त और रिश्तेदार हैं। जो यानिक की मुखालफत करता है वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके घर वालों, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को मार देता है। हमारी ताकत उसके लिए काफी नहीं है। आप यहाँ नहीं थे जब यहाँ एक मखसूस निज़ाम वजूद में आया। अब आप वापस आए तो इसमें मुदाखलत ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस निजाम में शामिल होकर यानी कासिम की इताअत करें हम? हाँ, ताकि आप हमारा अमन खराब ना कर सके। चलें, सब अपने काम की तरफ लौट जाएं। हाँ, सही बात है। चलो भाई, चलो पहुंचा दें। चलो चलो पहुंचा दीजिए, बेफिक्र हो जाएं आप। जनाब, उस शख्स ने कोजा महमद को आखिर कैसे डरा है? सब खौफजदा हैं ततार। जाहिर है ताजिर इस काम में हमारी मदद नहीं करेंगे। सुल्तान मौसम, हुक्म के मुताबिक तमाम पाशा हजरात को आगाह कर दिया है। वो सब अपनी जमा पूंजी लेकर आएंगे। आफरीन, हमारी क्या सूरत हाल है पाशा? वो अतियात जो आप सालाना अदा करते हैं, इसके अलावा मकातिब के अतियात, सनोबर के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मद में दिए जाने वाले इखराजात, दीगर तंजीमात के अतियात, इसमें से किसी अदायगी को नहीं रोका जाएगा। इनके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है सुल्तान मौसम। लेकिन आपके भाई महमद रिशद साहब और शहजादे वहदतीन साहब की जानिब से बड़ी मिकदार में रकम मौसूल हुई है।
क्या इन सब ने अपनी रकम बैंक से निकाली है? जी सुल्तान मौसम, पाशा हजरात को भी तजवीज से आगाह कर दिया गया है। बहुत खूब। देखते हैं क्या हम अपना मनचाहा तासुर पैदा करने में कामयाब होते हैं। जारमन साहब। सफीर साहब, आखिर किस आग ने आपको यहाँ आने पे मजबूर किया, हाँ? जो आपकी नाक से यूं धुआं निकल रहा है। हम सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर रेलवे के मंसूबे में शामिल नहीं हुए। अगर हम शामिल होते तो मामलात को गलत सिमत ले जाकर इसे मुकम्मल होने से बासानी रोक सकते थे। क्या अब क्या हुआ है? हाँ, क्या हो गया? अब जर्मन दस्तबरदार हो गए हैं। अब्दुल हमीद सवाल का शिकार है। रेलवे की तामीर को सिरे से रोकने के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं हम तो। अब्दुल हमीद और उनके पाशा बैंकों से अपने असासाजात निकलवा रहे हैं। अब इस रेलवे मंसूबे को शुरू करने के लिए इब्तिदाई रकम मौजूद है। और हाँ, हम ये भी नहीं जानते कि अब्दुल हमीद कितनी रकम शामिल करेगा। ये अब्दुल हमीद आखिर क्या कर रहा है? वो अपने तमाम पाशा हज़रात को गरीब कर देगा। हाँ। उसने सब दाव पे लगा दिया है। रेलवे की तामीर का आगाज होगा। अब मैं बरतानवी हुकूमत को मजीद कायल नहीं कर सकता। हुक्म मिला है कि फौरी तौर पर मदाखलत करें और इस रेलवे मंसूबे में शराकतदार बने। बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कर सकते सफीर साहब। ये बरतानवी हुकूमत का वाज़ेह हुक्म है। अगर मैं हुक्म की तामील नहीं करता तो वो फौरी तौर पर एक और सफीर यहां भेज देंगे। ये मामला सरमायाकारों से बालातर है। ये बरतानवी हुकूमत के तहफ्फुज़ का मामला है। मैं यहां से जाऊंगा और अब्दुल हमीद के सामने पेश होऊंगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टेक्साल वाले मंसूबे पे जल्दी अमल करना होगा। इसमें बिल्कुल ताखिर न करें। इस्माइल पाशा को पैगाम दो। आखिर कौन है जो ये गलीज काम कर रहा है? यानीक के साथ कौन शामिल है? वो कई कामों में मुलविस है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी से खराज वसूल करता है वो। टेली नामिक, यानिया के केमाल, केवरोस्नो, केरित के पानाइत। ये कौन लोग हैं? ये पहले छोटे मोटे जराइम में मुलविस थे और अब ये बड़े मुजरिम बन गए हैं। ये सब यानिक के लिए काम करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, यानीक जैसे एक मामूली आदमी के लिए वो सब ये काम कैसे कर सकते हैं? ये अब भी एक मुअम्मा है। तातार, आप उन सबको फौरन यहां बुलाएं। हम पूछगछ करेंगे उनसे। ठीक है जनाब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई पाशा इस सब में मुलव्वस है? सुल्तान मौसम, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। यानिक ने हमें हुक्म दिया और हम यहां आ गए, वरना किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो हमें यहां ला सके। इस्माइल हक्की साहब अहमद पाशा के हमरा उस खुफिया मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन जहां मुलाकात होनी थी वहां एक जोरदार धमाका हुआ।